नींद अपनी भुला के सुलाया हमको, आंसू अपने गिरा के हंसाया हमको, दर्द कभी ना देना उन हस्तियों को, खुदा ने माँ बाप बनाया जिनको। हेलो ऑल, एज यू ऑल नो माय नेम इज अंकित विजय, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड कंसल्टेंट। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं आपसे, दैट इज रियली क्लोज टू माई हार्ट एंड यस, ये टॉपिक बहुत ही इमोशनल है और बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज देती है। एक ये स्टोरी और ये सब्जेक्ट पे मैंने पहले भी बात की है, पर मुझे मैसेजेस मिले कि वॉइस वाज नॉट क्लियर। एक बार की बात है, एक हंसता खेलता परिवार था जिसमें 3 लोग थे, मदर, फादर एंड बेटा। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, बेटा बड़ा होता गया और उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई। एजुकेशन कंप्लीट हुई, एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट व्हाट, वही जॉब। कहते हैं ना जॉब लगी, कहते हैं ना नौकरी मिली तो छोकरी भी मिल गई, शादी कर दी गई। प्रोफेशनल लाइफ में बेटे का वर्टिकली ग्रोथ होता गया और एक टाइम बाद बहुत ही अच्छा उसका जॉब चल रहा था और लाइफ इज गोइंग लाइक ब्रेड ऑन बटर, एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्टली फाइन। बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, उसके अपने मदर एंड फादर से रिलेशनशिप उतने स्ट्रांग नहीं रहे जितने पहले हुआ करते थे। और जैसे टाइम आगे बढ़ा, वर्टिकली प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ होती गई और लाइफ में वो बिजी होता गया और एक टाइम बाद और रिलेशनशिप्स में बेटे और बहू के मदर एंड फादर से रिलेशनशिप और वीक होते गए। एक टाइम ऐसा आया जब घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई। मदर फादर एट द सेम टाइम बहुत एजेड होते जा रहे थे और वर्टिकली प्रोफाइल भी उसकी ग्रो होती जा रही थी प्रोफेशनल लाइफ में बेटे की। एक टाइम बाद घर का पीस चला गया था, घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई, रिलेशनशिप में उतना प्यार नहीं रहा था, रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई थी। हुआ कुछ यूँ कि एक दिन बेटे और बहू ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि मदर एंड फादर को ओल्ड एज होम पास में ही था उसमें छोड़कर आ जाते हैं। और एक दिन वो भी आया जिस दिन मदर एंड फादर को ओल्ड एज होम वो लोग छोड़कर आ गए और आते वक्त बोले, पापा मैं आपको देखने आता रहूँगा, मम्मी मैं आपका ध्यान रखने आता रहूँगा। 2 दिन बाद बेटा वापस से ओल्ड एज होम गया तो वहाँ देखता है कि मम्मी एंड पापा रिसेप्शन पे ही बैठे थे और जो मैनेजर था उनसे बातें कर रहे थे, बहुत हंस खेल कर बातें कर रहे थे, बहुत ही बहुत ऐसा लग रहा था मानो बहुत टाइम से ये लोग फ्रेंड्स हों। और हुआ कुछ यूँ कि बेटा जैसे ही पहुंचा, बेटे ने बोला, क्या बात है पापा मम्मी, यार आपकी तो 2 दिन में कंपनी बन गई, अब आपका टाइम पास अच्छे से हो जाएगा। इससे पहले कि मम्मी एंड पापा कुछ बोलते, मदर एंड फादर कुछ बोलते, वहाँ जो मैनेजर साथ में बैठे थे उन्होंने एक बेहद खूबसूरत सा रिप्लाई किया। उन्होंने बोला, बेटा आपके मदर एंड फादर को तो हम बहुत पहले से जानते हैं, हमारे रिलेशनशिप बहुत पुराने हैं। और उसके बाद मैनेजर ने एक और कमाल का रिप्लाई किया और वो रिप्लाई था कि बेटा एक लाइन बोली, बहुत ही शानदार लाइन थी वो, का बेटा आपके मदर एंड फादर को तो हम तब से जानते हैं जब से आपको ये यहां से लेकर गए थे। ये बात सुनकर बेटा वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग, उसको गिल्ट फील हो रहा था। जोर से उसने मदर एंड फादर को हग किया और बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बचपन से बड़ा हो गया, बचपन से लेकर बड़ा होने तक मेरी सारी ख्वाहिशों को आपने पूरा किया, मेरी सारी जितनी मेरी एजुकेशन से लेकर जो मैंने और भी आपसे ख्वाहिशें की वो सारी मेरी पूरी की। आज मैं इस प्रोफाइल पर हूँ, मैं जहाँ भी हूँ उस जहाँ तक पहुँचाने में आपका बहुत बड़ा अपन कह सकते हैं कि आपने बहुत कुछ मेरे लिए किया है। और उस पूरे प्रोसेस में जो जितनी सारी ख्वाहिशें आपने मेरी पूरी की बचपन से लेकर बड़े होने तक, आपने उस पूरी लाइफ में आज तक मुझे ये एहसास नहीं होने दिया दैट आई वॉज अडॉप्टेड वन। दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ मदर एंड फादर गाइज। और इस बात के बाद उसने जोर से मदर एंड फादर को दोबारा से हक किया और बोला, प्लीज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, चलिए घर पे हम लोग वापस से उसी तरह से रहेंगे जैसे पहले रहा करते थे। गिल्ट फील के साथ उसने मदर फादर को लेकर गए बेटे और बहू, और दोनों ने बहुत ही अमेजिंग सा वापस से घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो गया। गाइस इस स्टोरी के थ्रू बहुत ही शानदार सा एक मैसेज निकल कर आता है। मैं हमेशा अपने ट्रेनिंग सेशंस में एक बात बोलता हूँ, दैट इज अपनी लाइफ में आप कितना भी आगे बढ़ जाओ, आप अपनी लाइफ में अपने मदर एंड फादर को जितनी भी खुशियां दोगे, आप उनको वर्ल्ड टूर कराओगे, आप उनको उनके सोचने से पहले उनकी सारी खुशियां उनके दामन में लाकर रख दोगे, आप एक आइडियल बेटा बनकर उनके साथ रहोगे,
बट एक बात मैं कहना चाहूँगा कि सारी खुशियाँ जो आप उनको देने वाले हो, वो सारी खुशियाँ अगर मैं एक तराजू में एक साइड में रखूँ, और सेकंड ऑन द अदर हैंड जो आपके मदर एंड फादर ने आपको पैदा किया था उससे लेकर 1 साल तक जो कॉम्प्रोमाइजेज एंड सेक्रीफाइसेस आपकी लाइफ के लिए किए हैं उन्होंने, वो सारे कॉम्प्रोमाइजेज एंड सेक्रीफाइसेस को मिलाकर मैं तराजू के एक साइड में रख दूं, और अदर हैंड पे आपने जो सारी खुशियां हैं उनको मैं उस साइड रखूं और उस तराजू को मैं उठाऊंगा। आई कैन बेट गाइज, उस तराजू को उठाने पर फिर भी वो 1 साल में जो आपके मदर एंड फादर ने आपके लिए कॉम्प्रोमाइजेज एंड सेक्रीफाइसेस किए हैं उसका वजन बहुत ज़्यादा होगा। सो यू ऑल कैन अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू से टू यू। लाइफ में मदर एंड फादर की इंपॉर्टेंस को अगर जानना हो तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि कभी किसी ग्लास को उठाना, वाटर ग्लास को उठाना और उस वाटर ग्लास को उठाकर हाथ में पकड़ना विदाउट फिंगर, यू विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ मदर एंड फादर, यू विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ पेरेंट्स। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, एक और बात मैं हमेशा अपने सेशंस में बोलता हूँ, लास्ट के 10 मिनट्स में इस तरह के टॉपिक्स को मैं कवर करता हूँ, और मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि ज़िंदगी में अगर आपने अपने मदर एंड फादर के चरण पकड़ लिए तो लाइफ में किसी के भी चरण पकड़ने की नीड नहीं होगी। ज़िंदगी में 2 लोगों का बहुत हमेशा से ख्याल रखना। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, फर्स्ट वो जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ अपना हारा हो, वो है आपके फादर, और सेकंड वो जिसको आपने अपने हर दुख में पुकारा है, वो है आपकी मदर। आपके मदर एंड फादर के साथ आपकी रिलेशनशिप्स जैसे भी हैं, अगर उसको आपको और अपग्रेड करना है, आपको उसको और अलग लेवल पे ले जाना है, एक काम स्टार्ट कर दीजिए आज के बाद से। अपने मदर एंड फादर के साथ एक हैबिट डेवलप कीजिए, रोज 15 मिनट्स और डेली 15 मिनट्स और हाफ एन आवर अपने मदर एंड फादर के साथ बैठिए और उनके साथ बैठकर उनसे बातें करिए। वो 15 मिनट्स और हाफ एन आवर सिर्फ उनको दीजिए। आपकी लाइफ के 23.5 आवर्स आपके हैं, हाफ एन आवर्स आप उनको दे देंगे, लाइफ विल बिकम लाइक मोमेंट्स बन जाएंगे गाइज। और वो जो हाफ एन आवर के जो मोमेंट्स बनेंगे, उन मोमेंट्स को समेट कर रख लीजिए। आई कैन बेट लाइफ में पता नहीं कब, कहाँ, कैसे, किस मोड़ पर वो चीज़ें काम आ जाए, वो मोमेंट्स काम आ जाए, एंड रिलेशनशिप्स भी एक अलग लेवल पर चला जाएगा। गाइस, एक बात मैं बोलता हूं हमेशा, लाइफ में कभी भी आपके मदर एंड फादर को आपके अकाउंट का पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए, उनको चाहिए सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम। प्लीज़ उनको टाइम दीजिए, अपने रिलेशनशिप्स की रिस्पेक्ट करिए, अपने मदर एंड फादर की रिस्पेक्ट करिए, अंडर एस्टिमेट उनको बिल्कुल मत करिए। हो सकता है कई बार आपको लगता होगा कि यस दिस इज़ राइट और रॉन्ग, बट मैं उन चीज़ों पर नहीं जाऊँगा आज। इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, पेरेंट्स, यूथ, मैं उस हर शख्स से ये बात कहना चाहता हूँ, माय हम्बल रिक्वेस्ट इज़, इस वीडियो को उस हर शख्स तक पहुँचाइए जिस शख्स को, जिस फैमिली को इस वीडियो की नीड है। आपके एक शेयर करने से अगर उस फैमिली में, रिलेशनशिप्स में और उनकी पेरेंट्स को, यूथ को अपने पेरेंट्स की इंपॉर्टेंस पता लगती है, तो नथिंग बेटर देन दैट। वन मोर थिंग आई वॉन्टेड टू ऐड हेयर इज, मेरे को बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए जिस भी टॉपिक पर, स्पेशली यूथ के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, जिस भी टॉपिक पर आप चाहते हैं मैं डिस्कस करूँ, उस टॉपिक को प्लीज़ मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में। आई एम ट्राइंग कि मैं उन सब्जेक्ट्स को लेकर आऊँ आपके सामने। इन दी एंड एक ही बात लास्ट में बोलूँगा, प्लीज़ रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। लाइफ में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा आपको। Thank you so much everyone. Stay blessed, stay happy. Bye bye. दिल से दिल तक।